क्या है ये क्या है ये? पढ़ेंगे कि पढ़ल लिखल है कि नहीं? क्या लिखे हैं? जो बोले हैं उनका वकील क्या बोला है? सब बेलेबल सेक्शन था। ये नौटंकी की है कि थाना से हम बेल नहीं लेंगे, हम जाएंगे न्यायालय। न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय में तो इनके वकील कह रहे हैं कि बेलेबल सेक्शन है। आपने ये कैसे कह दिया कि हमको बेउर जेल ले जाया गया? दिखाइए कोर्ट का रिमांड चाहिए। बिना रिमांड के कैसे कोई जेल ले जाएगा? बेउर थाना ले जाया गया। उस समय मुरई बेच के लाए थे समाधान यात्रा और निश्चय यात्रा में, जो नीतीश चाचा के साथ घूम रहे थे, मुरई बेचे थे। वो कौन यात्रा था? कि बंधा गोभी बेच के लाए थे? ये 43 बीघा जो पटना में जमीनमा है ओकरे से लाए थे। और राजनीतिक नजर बंद कर दिया है भाई। उनको बोलना मना, हंसना मना, बोल नहीं सकते हैं आप। एकदम डैडी, एकदम नहीं बोलना है आपको। अब बताइए, कलयुग है भाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने से मना कर दिया जाएगा? बिहार की राजनीति में इन दिनों प्रशांत किशोर को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है, क्योंकि बीपीएससी मुद्दे पर वो आमरण अनशन पे बैठे थे, लेकिन वैनिटी वैन को लेकर के बैठे थे, जिसके वजह से खूब सुर्खियां भी बटोरे। उसके बाद देखिए अब वैनिटी वैन का सारा चीज फेल हो गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर के? कंबल वाले किशोर जी, चेसिस संख्या भी अस्पष्ट। मैंने नहीं होता है कि पटना से बक्सर जाना है तो आरा जाए पहले, कि पहले बिहटा जाए, कि जहानाबाद होकर के जाए। वही हाल है इनका। चेसिस नंबर भी अस्पष्ट, छेड़छाड़ कर दिया चेसिस के साथ। ये बताइए, किसी बिजनेस करता है आदमी बिहार से बाहर जा कर के, वैसे ही बिजनेस कर रहे थे इस सवाल पर, और पूरे तौर पर इनका दावा फर्जी हुआ। इन्होंने क्या कहा कि सशर्त जमानत से हमने इनकार किया। झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। ये एसडीजीएम का आदेश है। इस एसडीजीएम के आदेश में कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि आपने पर्सनल बॉन्ड पर अपनी रिहाई करवाई। पर्सनल बॉन्ड का मतलब हुजूर, जब बुलाइएगा हाजिर। आईओ फोन करेगा, जी प्रणाम, आ रहे हैं। जहाँ कहिएगा, गांधी मैदान में कहिएगा तो वहाँ भी खड़ा रहेंगे। यही होता है पर्सनल बॉन्ड। तो कहाँ सशर्त जमानत आपको मिल रहा था? और आपने ये कैसे कह दिया कि हमको बेउर जेल ले जाया गया? दिखाइए कोर्ट का रिमांड चाहिए। बिना रिमांड के कैसे कोई जेल ले जाएगा? बेउर थाना ले जाया गया। हजारों की भीड़। अब 25 गाड़ी, सबका गाड़ी नंबर है 25 गाड़ी। तो 25 गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 150 आदमी कोच कांच के बैठाएगा, तब 150 आदमी तो हजारों आदमी। उसमें कितना है इनका कर्मी, सबका डिटेल है। पैरवी कर रहा था कि हमारा नाम पड़ जाएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे। ऐसी पैरवी भी इनकी आ रही थी। और आपने आपराधिक मामला क्यों छिपाया प्रशांत किशोर जी? जमानत के पिटीशन में क्रम संख्या 3 पर लिखा जाता है क्रिमिनल हिस्ट्री। क्रिमिनल हिस्ट्री आप लिख देते, क्या बिगड़ रहा था आपका? क्रिमिनल हिस्ट्री आपने छिपा लिया है। उसका खुलासा करेंगे समय पर, अभी नहीं, उसका भी खुलासा करेंगे ये क्या क्या छिपाया है इन्होंने। और आपने कह दिया पद बिकता है। लज्जा नहीं लगती है प्रशांत किशोर जी? ये शिक्षक बहाल हुए पूरे बिहार के अंदर में, इन्होंने जमीन लिखा। क्या इन लोग को पैसा देना पड़ा? और ये बीपीएससी के टॉपर हैं। मोबाइल नंबर लिख लीजिए। बीपीएससी का 64वां का टॉपर है ओम प्रकाश गुप्ता, 8929020540। ओबीसी कैटेगरी का है। अभी आईएएस झारखंड में जरा फोन करके पूछ लीजिए कि पैसा लगा था क्या? बीपीएससी का 65वां गौरव सिंह, 9970854991, यह नंबर है। रोहतास जिला का जनरल कैटेगरी का। आंगनबाड़ी सेविका गुड़िया देवी का बेटा उज्जवल उपकार, अभी सीतामढ़ी में है, अति पिछड़ा वर्ग में है, ट्रेनिंग में है। उसका मोबाइल नंबर है 703537548100। पद बिकता है। आपने क्या कह दिया? ये क्या कह दिया थे आपने प्रशांत किशोर जी? इसीलिए हम आपको कहते थे कि राजनीति में किशोर हैं। एकदम धरा गए। चेसिस नंबर बताइए ना भाई,
ये कुर्ता बंडी जैसा बदला था। अब वैनिटी वैन पर घूम रहे थे, रजिस्ट्रेशन कई महीना बाद करवाए। मैंने 1-2 आरोप इन पर है, अभी तो आरोप की शुरुआत हुई है। आपने कहा है कि सशर्त बेल मिला है, लेकिन वो तो कह रहे थे कि सशर्त बेल लेंगे तो इन लोगों का मन बढ़ जाएगा, हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक परीक्षाएं पुनः नहीं हो जाती। ये क्या है? ये क्या है? ये पढ़ेंगे कि पढ़ल लिखल है कि नहीं? क्या लिखे हैं? जो बोले हैं उनका वकील क्या बोला है? सब बेलेबल सेक्शन था। ये नौटंकी की है कि थाना से हम बेल नहीं लेंगे, हम जाएंगे न्यायालय। न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय में तो इनके वकील कह रहे हैं कि बेलेबल सेक्शन है। बाइबीगिरी जैसे एडवोकेट बोल रहे हैं, उतने लब्ध प्रतिष्ठित है, सम्मानीय है, उनके द्वारा कहा गया। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर द एक्यूज्ड पिटिशनर प्रशांत किशोर हैज फाइल्ड द पर्सनल बॉन्ड। फाइल किया, चेक हुआ और फाउंड करेक्ट, सही पाया गया, तब इनको रिलीज किया गया। आई पड़ाका छोड़ रहे हैं कि सशर्त जमानत हमको दे रहा था तो हम नहीं लिए, ये लिए। और सब जगह का है रिकॉर्डिंग, एम्स का भी है, फतुआ का भी है, सबका इनका रिकॉर्डिंग है। प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि एकदम चेसिस नंबर बदलने वाला को ना यही सब उपाय होता है। अब कह रहे यही उपाय हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आंदोलन को आप लोग खत्म करने के लिए इस तरह से प्रायोजित प्रशांत किशोर को किए थे विपक्ष के लोग, अब आप लोग भी हमलावर नजर आ रहे हैं। वो तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का मामला है, वो लोग आपस में गला काट प्रतियोगिता है, अब वो लोग जाने उससे। लेकिन ये सब काम करिएगा, क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाएगा तो हम बोलबे करेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर के आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम नीतीश के प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे, करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं नीतीश को। उस समय मुरई बेच के लाए थे समाधान यात्रा और निश्चय यात्रा में, जो नीतीश चाचा के साथ घूम रहे थे मुरई बेचे थे। वो कौन यात्रा था कि बंधा गोभी बेच के लाए थे? ये 43 बीघा जो पटना में जमीनमा है ओकरे से लाए थे, तो उस समय बड़ा अच्छा लग रहा था। बगल में बैठे उप मुख्यमंत्री हैं टाइट होकर के, अब चाचा कहे कि बाहर कोई का काम लायक नहीं, इसको कितना पढ़ाते पढ़वे नहीं करता है ठीक से। अरे प्रगति यात्रा किसकी है? 50% महिलाओं की आबादी का। कभी देखे थे, सपना में देखे होंगे कि थारू जनजाति की बेटी पुलिस बटालियन में हो? ये नज़र आया था? चरवाहा विद्यालय पापा वाला देखिए ना, अभी उम्मीदवार खोजो यात्रा में घूम रहे हैं ना। इंजीनियरिंग कॉलेज अंकल वाला देख लीजिएगा, अंतर समझ में आ जाएगा। प्रगति अंतर समझ में आ जाएगा। ये का तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात पर आपका भरोसा किया जाए तो एकमात्र रास्ता है कि आपके नाम पर जो 11 बीघा जमीन है पटना में, वह अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को दान में दे दीजिए, जकात में दे दीजिए, तब आप पर लोग भरोसा करेगा कि आप फ्री में भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे 5 विभाग के मंत्री रहने का मतलब ही होता है बोलता है। और हथकड़ी लगा हुआ बालू का व्यापारी, उसके साथ लोहिया का सपना साकार कर रहे थे जाके कोडरमा में। एक आखिरी सवाल लेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार को ऑफर दिया, उसके बाद वो पूरी तरीके से चुप्पी साध लिए। सवाल पूछने पर भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को राजनीतिक नजर बंद कर दिया है भाई। उनको बोलना मना, हंसना मना, बोल नहीं सकते हैं आप, एकदम डैडी, एकदम नहीं बोलना है आपको। अब बताइए, कलयुग है भाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने से मना कर दिया जाएगा और सलाह दिया जाएगा। बेटा सलाह देगा पिता को जी। ये तो गांव घर में एक आध घटना होता है तो लोग आलोचना करता है कि जिसने जन्म दिया उसी को कह रहा है कि इनका मन नहीं काम करता है, दिमाग नहीं काम करता है। बताइए, अरे भरण पोषण अधिनियम बिहार में लागू है, माँ पिता का अपमान करोगे कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार तमाम सवालों का जवाब दिया। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर भी खूब हमलावर नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।